देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चाँद न बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा। कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। राम के भक्त रहीम के बंदे, रचते आज फरेब के फंदे। राम के भक्त रहीम के बंदे, रचते आज फरेब के फंदे। कितने ये मक्कार अंधे, देख लिए इनके भी धंधे। इन्हीं की काली करतूतों से मुल्क हुआ मशान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। वाकई में इंसान कितना बदल चुका है, इंसानियत मर चुकी है। हमने ताली भी बजाई, हमने थाली भी बजाई, हमने दिए भी जलाए, पर मिली क्या हमें? मौत। मौत हमें कोरोना से नहीं मिली, तो हमें भूख से मौत मिली, तो हमें पैदल चलने से मौत, और मिली तो हमें अपनों के बीच पहुंचकर मौत, और मिली तो हमें ट्रेन से कटकर मौत, मिली तो हमें हाईवे पर कुचल कर मौत। सब चुप हैं, क्योंकि मरने वाला एक मज़दूर है, बेबस है। दुख होता है सरकार पर, मोदी जी पर, जो लंबे लंबे वायदे करते हैं, समझ से परे हैं। बचपन में मैंने एक गीत सुना था कि जादूगर जादूगर आएगा, किसी को समझ नहीं आएगा। वाकई में समझ से परे हो जाते हैं मोदी जी। आप ही कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, हमने उस पर विश्वास किया। आपने कहा 15 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति के खाते में आएंगे, हमने उस पर विश्वास किया। आपने नोटबंदी के समय कहा काला धन वापस आएगा, हमने उस पर विश्वास किया। और अब आप कहते हैं 20 लाख करोड़ लोगों से लोगों का फ़ायदा होगा। तो मोदी जी आप ये बताएं कि इसके लिए हमें क्या करना होगा? नए अकाउंट खुलवाने पड़ेंगे, या उसी अकाउंट में ये हम लोगों के विकास के लिए पैसे आएंगे जिसमें 15 लाख रुपए आए थे? किस पर विश्वास करें? आप कहते हैं कि गरीबों के जो गरीब लोग हैं, जो हवाई चप्पल में चलता है, मैं उस हवाई चप्पल में चलने वाले को हवाई जहाज़ में देखना चाहता हूँ। कैसी बातें करते हैं? जिन मज़दूरों के पैरों में हवाई चप्पल नहीं है, जाने का साधन कोई इंतज़ाम नहीं किया, और उनको आप हवाई जहाज़ की बातें कहते हैं। आप ही हैं ना वो जो कहते हैं कि मैं गरीबों के साथ हूँ, और आपने गुजरात में गरीबों की झुग्गियों को छुपाने के लिए बड़ी बड़ी दीवारें लगा दी। कैसी अजीब सी विडम्बना सी लगती है, कितना अजीब सा लगता है कि कैसी बड़ी बड़ी बातें लोग कर देते हैं, और बहुत दिल पसीज जाता है कि मजाक क्यों करते हैं गरीब इंसान से। कुछ दे नहीं सकते तो छीन क्यों रहे? जब आज देश महामारी की स्थिति से गुजर रहा है, मजदूर दर दर भटक रहा है, मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ित है, और आपके इस शासना काल में आपके ही राज्य के जो मुख्यमंत्री, जो सत्ता पर बैठे हुए जो लोग हैं, उनकी
कमर को तोड़ने के लिए श्रम कानून में बदलाव कर देते हैं और आप चुप बैठे हुए हैं। आप ये जानते थे कि मज़दूर लोग पीड़ित हैं, मज़दूर लोग को बहुत असहनीय पीड़ा सहन करनी पड़ रही है। आप चाहते तो जब लॉकडाउन आपने लगाया उसी समय उनके लिए, प्रवासी जो मज़दूर थे उनके लिए जाने की व्यवस्था कर देते, तो ना जाने हमारे जो बहुत से जो साथी हैं आज हमसे दूर हो गए, अपने परिवार से महरूम हो गए, आज वो ज़िंदगी उनकी बच जाती। बहन कुमारी मायावती जो बीएसपी की सुप्रीमो हैं, उन्होंने भी कहा कि अगर सरकार चाहे तो हम लोग भी उन प्रवासी मज़दूरों को लाने की व्यवस्था करवा देंगे, पैसा देने को बीएसपी तैयार थी। तो वहाँ पर भी अगर चाहती तो सरकार इन राजनीति को छोड़कर एक इंसानियत को आगे रखे, लेकिन सरकार वाकई में एक राजनीतिक मुद्दे, वोट बैंकों का ये उलझाव है, मुझे समझ से परे हो जाता है। जब देखा गया है कि स्थिति इतनी गंभीर स्थिति है, ज़िंदगी को बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और बाबा साहब ने संविधान में श्रम कानून बना तो रखा था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संघर्ष के बाद, बहुत संघर्ष के बाद संविधान की बदौलत ही उन्हें श्रमिक जो मज़दूर थे उनके लिए 8 घंटे निर्धारित किए, वेतन की व्यवस्था की, आवास, छुट्टी, और महिला श्रमिक ना जाने कितने कानून बनाए। तो ऐसी आज की इस परिस्थिति में क्या ज़रूरत थी इन श्रम कानून में बदलाव करने की? तो कुछ राज्यों ने बिना मतलब इनकी परेशानी को समझे ही बदलाव कर दिए और समय जो है 3 सालों के लिए इन श्रम कानूनों को स्थगित कर दिया। क्या यही समय है कि जब लोग पीड़ा से व्याकुल हैं, ज़िंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, और आप उनका शोषण पे शोषण किए जा रहे हैं? कंपनियां जब आप कहते हैं उन्हें बंधुआ मजदूर बनाने पर तुले हुए हैं, आपने इस लेबर जो लॉज है उसको समाप्त कर दिया है। अब हमें क्या करना होगा? अब हमें, आप कहते हैं कि मज़दूरों के हित के लिए आप कर रहे हैं। अनेक जो राज्य हैं, चाहे वह यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, तो आप कहते हैं कि मज़दूरों के हित के लिए किया जा रहा है। कौन सा हित? पहले हम 8 घंटे काम करते थे, अब हमें 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम करना होगा, और 12 घंटे काम करने की बजाय आप 8 घंटे का पैसा दोगे। कंपनियां जब चाहे किसी को निकाल सकती है, और ना हम कहीं कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ना किसी से मदद मांग सकते हैं, और ना ही किसी कंपनी के खिलाफ़ जा सकते हैं, ना किसी जो डीलर है, जो उसको लगाने वाला है, उसके खिलाफ़ जा सकते हैं। तो ये हमारे जो मज़दूर वर्ग है उसके हित के लिए कहाँ हुआ? ये तो आप मज़दूरों, ये तो काला कानून हो गया जिसे आपने इस परिस्थिति में, जब एक घोर परिस्थिति है, महामारी की परिस्थिति है, और क्या कहते हैं दुखदायी परिस्थिति है, उसके अंदर एक शोषण, एक जो सामंतवादी, एक पूंजीवादी व्यवस्था को फिर से लागू कर दिया है, और सत्ताधारी चुप है। उद्योगपतियों ने कहा कि अगर ये मज़दूर चले जाएंगे तो हमारे उद्योग धंधे चौपट हो जाएंगे, तो कर्नाटक सरकार ने तुरंत ही उन ट्रेनों को रोक दिया। तो यानी तो ये हो गया कि मज़दूरों की कोई, जिंदा इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। जब आदमी मर जाता है तो आप उस पर कह देते कि हम उनको दे देंगे, इतना ऐलान कर देंगे। अरे ज़िंदगी को तो आप जीने दीजिए। आप जिंदे, इसका मतलब ज़िंदा रहने का अधिकार सिर्फ अमीरों को है, जो गरीब वर्ग को ज़िंदा रहने का अधिकार नहीं है। आज देश का निर्माण करने वाला मज़दूर जो सड़क पर है, पैदल चल रहा है, उसे खाने के लिए तो रोटी नहीं मिल रही है, आज उसे टिकट खरीदने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। अब हवाई जहाज़ का सफ़र के लिए लोगों को बाहर से हवाई जहाज़ के ज़रिए ले आ रहे हैं, उनको पानी के जहाज़ के द्वारा ले आ रहे हैं। क्या अपने देश में रहने वाले उस गरीब तबके के लिए आपके पास क्या इतनी भी मदद नहीं है? क्यों आप तैयार नहीं हैं? क्यों चुप्पी मौन है? बार बार ये मुद्दे उठते हैं, ऐसे समय में मुद्दे उठते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। हिंदू मुस्लिम का ये मुद्दा बार बार उठना एक अलगाव सा पैदा करता है। मुझे दुख होता है, मैं बार बार जब बैठती हूँ तो मेरे मन में एक ख्याल आता है कि कहाँ हैं वो भविष्य, हाथ देखकर भविष्य बताने वाले, या ग्रहों को बताने वाले, स्वर्ग और नरक की सीढ़ी पर पहुँचाने वाले कहाँ हैं? अगर वो पहले से ही हमें ये बता देते
तो आज ये कोरोना महामारी इतनी ना फैलती और हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे मज़दूर इतने ही नहीं मरते। क्यों नहीं भविष्य करते, क्यों हमसे फ़रेब करते हैं। बार बार हम इन्हीं की चौखट पे जाते हैं और ये हम लोगों को बिल्कुल इस चीज़ का एक ठगा सा महसूस करते हैं। आज तो इन लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इन लोगों को आगे आना चाहिए, इनको भविष्य बता देना चाहिए। ये पूरी दुनिया इस महामारी से जूझ रही है, ये अपने गणितज्ञ क्यों नहीं लगाते। एक बार मुद्दा मंदिर मस्जिद का आता है। अयोध्या के मंदिर के लिए ना जाने केस कितना लंबा हुआ। क्या आज इन मंदिर या मस्जिद की हमें ज़रूरत है, या अयोध्या मंदिर की हमें ज़रूरत है जिस पे लाखों अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं बनवाने के लिए। आज इनकी नहीं, हमें अस्पताल की ज़रूरत है, हमें शिक्षा की ज़रूरत है। आज अस्पताल अगर ज़्यादा से ज़्यादा होते तो ना जाने हमारे कितने साथी जो आज मौत के मुंह में पहुंच गए, आज वो बच जाते। क्या अयोध्या में हम सब पहुंच जाएंगे तो क्या वाकई में हम सब बच जाएंगे? तो अगर ऐसा है तो हम लोगों को सभी को अयोध्या पहुंच जाना चाहिए। इसलिए हमें आज की परिस्थिति को देखकर कि आज अथाह पैसा होने के बावजूद भी मुझे लगता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप इन चीज़ों को छोड़ के जो हमारे अंदर जो धार्मिक जो एक अलगाव सा पैदा कर दिया गया है उसको छोड़कर आप ऐसी चीज़ें बनाने पे जोर दीजिए जिससे विकास होता हो। हमें अस्पताल चाहिए, हमें विद्यालय चाहिए, हमें कॉलेज चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। बंद करना चाहिए ये बार बार हम लोगों को दबाने का, या गरीब लोगों को या श्रमिक को दबाने के लिए जो कानून बनाए जा रहे हैं इनमें संशोधन की हमें ज़रूरत नहीं है। बंद करें इस शिक्षा का बाजारीकरण, बंद करें ये हिंदू मुसलमान का लड़वाना, बंद करें संविधान के साथ खिलवाड़ करना, बंद करें ये हिंदू राष्ट्र बनाने का ये मुद्दा, और बंद करें ये आरक्षण का मुद्दा। अगर आपको करना है तो ज़िंदगी को बचाने का मुद्दा रखिए, मज़दूर वर्ग को उबारने का मुद्दा रखिए, और जो बहते हुए आंसुओं को पोंछने का मुद्दा रखिए, देश को एक सूत्र में बांधने का मुद्दा रखिए, विकास का मुद्दा रखिए। और आप ये देश में जो रामायण और महाभारत पढ़ाने का जो चलन चला रहे हैं, इसकी बजाय मेरे जो राय है, आपको अगर सही में कुछ करना है देश के लिए तो तथागत बुद्ध को दिखाइए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को दिखाइए, सावित्रीबाई फूले को दिखाइए, चंद्रशेखर आज़ाद को दिखाइए, भगत सिंह जी को दिखाइए, महात्मा गांधी जी को दिखाइए। और ना जाने हमारे देश के कितने देशभक्त हैं जिनके बारे में उल्लेख ही नहीं हो पाया, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। इन सब को दिखाइए। इससे सीखेगा हमारा नौजवान, इससे सीखेगी हमारी युवा पीढ़ी, इससे सीखेंगे हमारे बच्चे। आप ऐसे समय में, मेरी अभी अपील है देशवासियों से कि ऐसे समय में आप ऐसे दुखदायी निर्णय ना करें जिससे इन गरीबों का, मज़दूरों का शोषण हो। इस श्रमिक कानून में बदलाव करने की ज़रूरत नहीं। अगर उद्योग धंधे लगाने भी हैं, उन्हें बढ़ाने भी हैं, तो पूंजीपतियों के साथ साथ, उद्योगपतियों के साथ साथ, कंपनियों के मालिकों के साथ साथ इन गरीबों के हितों की रक्षा कीजिए। यही मैं अपनी बातें रखना चाहूँगी। यह मैं आपकी दोस्त, आपकी साथी इंदु। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।